नमस्कार। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश यानी भारत, इस देश में कुत्ता पॉलिटिक्स उफान पर है। कुत्ता पॉलिटिक्स। कांग्रेस के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं आज़ादी की लड़ाई में उनका यानी बीजेपी का कुत्ता तक नहीं मरा। तो बीजेपी के एक एमएलए है, मध्य प्रदेश से आते हैं रामेश्वर शर्मा जी। वो कहते हैं ये सब दरबारी कुत्ते हैं। कुत्ता पॉलिटिक्स में इन बेचारे बेजुबानों को बदनाम किया जा रहा है, इन्हें घसीटा जा रहा है। इस कुत्ता पॉलिटिक्स को देखकर देश भर के कुत्तों ने एक आपात बैठक बुलाई है। कुत्ते की जितनी भी अग्रिम संगठन हैं उन सब ने एक आपात बैठक बुलाई और उसमें सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए गए हैं। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, संगठनों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिवों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोले हमें नेताओं और इंसानों के मुंह नहीं लगते। और उनकी जो ये बैठक हुई है उसमें सर्वसम्मति से पहला निर्णय यही लिया गया है कि हम नेताओं और इंसानों के मुंह नहीं लगते। पर मैंने जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, उनसे गुजारिश की, तो उन्होंने कहा कि हमारी डॉग एसोसिएशन के प्रवक्ता हैं डॉगी लाल जी, इनको हम आपके पास भेज रहे हैं। आप इनसे इस बैठक में क्या निर्णय हुआ उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये आपसे बोलेंगे कुछ नहीं। ये आपको सिर्फ इनके भाव पढ़ने होंगे और भाव पढ़ने के बाद आपको जो समझ आए वो आप जनता के सामने रख सकते हैं। लेकिन हम सीधे तौर पर किसी भी नेता या इंसान के मुंह आज के बाद नहीं लगेंगे। ये बहुत बड़ा निर्णय है और इसमें हम सबको सोचना होगा कि आखिर इन बेजुबानों ने, इन बेचारों ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, इनको इतना मजबूर क्यों होना पड़ा। खैर, हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉगी लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप आए, हमने रिक्वेस्ट आपसे की थी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आखिर आपको क्यों मजबूर होना पड़ा इस आपात बैठक के लिए। डॉगी लाल जी कह रहे हैं कि हम इंसानों के मुंह नहीं लगना चाहते, ख़ास तौर पे नेताओं के। उनका कोई ईमान धर्म नहीं है, इसलिए हम उनके मुंह बिल्कुल नहीं लगेंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको कि उनका ईमान धर्म नहीं है? डॉगी लाल जी कह रहे हैं, बोले हम वफ़ादार हैं, जिस मालिक के पास रहते हैं या जिस कॉलोनी में रहते हैं उसके प्रति वफ़ादारी निभाते हैं। लेकिन नेता आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, उनकी कोई वफ़ादारी नहीं है, उनकी कोई विचारधारा नहीं है, इसलिए हम उनसे बहस नहीं करना चाहते। बहुत गंभीर बात कह रहे हैं डॉगी लाल जी, इस पर सोचना, समझना, विचार करना होगा। तो बैठक में डॉगी लाल जी ये बताइए, अब आपने क्या निर्णय किया है? क्योंकि ये इस तरह से हमेशा कहा जाता है, आपके बारे में बोला जाता है, ये कुत्ता, ऐसे कुत्ता, कुत्ते की मौत मरोगे, ये करोगे। तब आपने आगे कोई प्लान बनाया है? जी जी। तो डॉगी लाल जी कह रहे हैं कि हमने इस बार तो छोड़ दिया है। अब अगर बेजा इस्तेमाल किया गया हमारे नाम का, बेवजह हमें घसीटने की कोशिश की गई हर मामले में, और ख़ास तौर पे राजनीति के मामले में हमें घसीटने की कोशिश की गई, हमें बदनाम करने की कोशिश की गई, तो इस बार हम संसद के बाहर एक भारी हुजूम के साथ पहुंचेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और जो अंदर बैठ के बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ बोलते हैं, इन्होंने कहा कि जो भौंकते हैं उनसे ज़्यादा तेज़ हम भौंकेंगे और अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। डॉगी लाल जी, आपको लगता है कि ऐसा करने से उनके कानों पर जूं तक रेंगेगी? जी जी। डॉगी लाल जी कह रहे हैं कि अगर इनके कानों पर जूं नहीं रेंगेगी तो हमें अहिंसा की बजाय हिंसा का रास्ता अपनाना होगा। हम भले महात्मा गांधी के देश से हैं, लेकिन अगर हमारे अस्तित्व पर, हमारे
नाम पर कोई राजनीति करेगा तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम उनको काटेंगे। जी जी। तो डॉगीलाल जी, अब मेरा अगला सवाल, ये आखिरी सवाल है, आपको नहीं लगता कि ये जो बोलते हैं इस पर आप इस बार आप इनको चेतावनी देके छोड़ रहे हैं, अगली बार आप कह रहे हैं कि अगली बार ये कुछ करेंगे तो हम उस पर एक्शन लेंगे, ऐसा क्यों? जी, डॉगीलाल जी कमाल के हैं। ये पता है क्या कह रहे हैं? बोले हम पहली बार सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं और ये कह के हम छोड़ रहे हैं कि हाथी के पीछे इंसान भौंकते रहते हैं, इसकी हम परवाह नहीं करते हैं। लेकिन अगर बार बार हमारे साथ हमें छेड़ने की कोशिश होगी तो फिर हम छेड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं। आप सबसे निवेदन है कि इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें। हमारा ये यूट्यूब चैनल है, एक नई शुरुआत हमने की है, इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।